उज्जैन शहर के पेयजल स्रोत गंभीर डैम में बायोमेडिकल वेस्ट फेंके जाने का मामला सामने आया है। डैम के समीप ही गांव में क्लिनिक संचालित करने वाले डॉक्टर ने वेस्ट फेंककर उसमें आग लगा दी। ग्रामीणों की सूचना पर ड्रग इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे, वेस्ट जब्त कर पंचनामा बनाया गया। मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व सीएमएचओ को संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी लिखा जाएगा। बता दें कि गंभीर डैम से ही शहर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। ड्रग इंस्पेक्टर धर्म सिंह कुशवाहा ने बताया कि रविवार को शिकायत मिली थी कि गंभीर डैम में किसी व्यक्ति ने काफी मात्रा में दवाएं व सिरिंज वहीं बोतल फेंककर उसमें आग लगा दी है। मौके पर जांच के लिए ड्रग इंस्पेक्टर सोमेश पालीवाल को भेजा गया था। पालीवाल ने बताया कि डैम गेट से कुछ ही दूरी पर ही किनारे पर बड़ी मात्रा में दवाओं की खाली रैपर, दवाओं की खाली बोतलें, इंजेक्शन, सिरिंज बोतलें भी मिली हैं। इस बायोमेडिकल वेस्ट में आग भी लगा दी गई थी। जांच के दौरान डैम के किनारे पर स्थित ग्राम कंथार खेड़ी के सरपंच व अन्य लोगों ने बताया कि बशीर नामक युवक सागर क्लिनिक संचालित करता है। डॉक्टर के क्लिनिक से ही बायोमेडिकल वेस्ट फेंककर उसमें आग लगाई गई है। उज्जैन में रंगपंचमी पर्व के अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर से एक भव्य ध्वजचल समारोह निकाला जाएगा। यह समारोह 19 मार्च को संध्या के समय श्री महाकालेश्वर मंदिर से प्रारंभ होगा। इस समारोह में 51 ध्वज पताका, एक चांदी का ध्वज, श्री वीरभद्र जी का रथ, करीब 7 से 8 धार्मिक झांकियों के साथ ही भगवान महाकालेश्वर के सेहरा दर्शन की झांकी भी शामिल रहेंगी। इसके अलावा ढोल, ताशे, अखाड़े के साथ ही उज्जैन व अन्य स्थानों से आए बैंड भी धार्मिक गीतों की स्वर लहरी बिखेरते हुए शामिल होंगे। ध्वजचल समारोह समिति के अध्यक्ष आशीष पुजारी ने बताया कि परंपरा अनुसार रंगपंचमी पर्व के दिन भगवान महाकाल व सभा मंडप में विराजित श्री वीरभद्र का पूजन करने के बाद ध्वज पूजन के साथ ही कोटि तीर्थ कुंड की परिक्रमा कर ध्वजचल समारोह श्री महाकालेश्वर मंदिर से प्रारंभ होगा। श्री महाकालेश्वर ध्वजचल समारोह श्री महाकाल मंदिर से पूजन के बाद प्रारंभ होकर तोपखाना, दौलतगंज चौराहा, फवारा चौक, नई सड़क, कंठाल चौराहा, सती गेट, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, सराफा, पटनी बाजार, गुदरी चौराहा होकर वापस श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेगा। इस समारोह के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी समारोह की व्यवस्था में जुटे हुए रहेंगे। 1 रुपये का सहयोग दे वो भी सहयोग है, लाख का सहयोग दे वो भी सहयोग है, क्योंकि बाबा का ये है सभी के माध्यम। आप सब लोगों ने भी भाइयों ने कुछ न कुछ कहीं आप जो प्रचार कर रहे हैं ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग है। तो आप सब लोगों के माध्यम से, समिति के माध्यम से ही पूरा कार्य बाबा महाकाल के ध्वजचल समारोह के अंदर बाबा महाकाल की जो झांकियां हैं पूरे प्रदेश से कहीं न कहीं से आ रही है, प्रदेश के बाहर से भी बाबा महाकाल की झांकियां आ रही है। इसके अंदर जो सीन है वो एक आदि नाथ का सीन है, भैरव नाथ का सीन है। इसमें रतलाम से विशेष प्रकार की झांकी बनाई गई है, गंगा की आरती है, बाबा महाकाल के कुंभ के दर्शन है, महिषासुर मर्दनी का सीन है, शिव के साथ शक्ति माँ हरसिद्धि माँ विराजमान है। और चलित झांकियां जो आकर्षण का केंद्र रहेगी, जो चलित के अंदर कोई शिव तांडव करेगा, कोई शिव बारात के रूप में दिखेगा, कोई भूत प्रेत के रूप में दिखेगा। इस तरह से बाबा महाकाल का जो ध्वजचल समारोह है आज रंगपंचमी पर उज्जैन में भव्य आयोजन की तैयारियां की जा रही है। महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि 19 मार्च को रंगपंचमी के अवसर पर नगर निगम द्वारा नगर गेर का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में शहरवासी उत्साह व उमंग के साथ में भाग लेने जरूर पहुंचेंगे। गेर में ढोल, नगाड़े व बैंड की धुन पर लोग जमकर थिरकेंगे। स्प्रिंकल मशीन से रंग उड़ाया जाएगा जो आकर्षण का केंद्र रहेगा। महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि रंगपंचमी पर नगर गेर महाकाल मंदिर से प्रारंभ होगी। नगर गेर महाकाल चौराहा, गुदरी पट्टी बाजार होते हुए गोपाल मंदिर पर समाप्त होगी। नगर गेर में बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल होंगे। बैंड पर सुमधुर गानों व ढोल ताशे पर खूब थिरकेंगे भी। नगर निगम द्वारा फायर फाइटरों, टैंकरों व स्प्रिंकल मशीन से रंगीन पानी की बौछारें की जाएंगी। ब्लोवर द्वारा गुलाल भी उड़ाया जाएगा। नगर निगम द्वारा फायर फाइटर में रंगीन पानी की बौछारों के लिए गुलाबी व केसरिया रंग मिलाया जाएगा। इस आयोजन में निगम द्वारा गेर में उपस्थित नागरिकों के लिए पड़ाव स्थल गोपाल मंदिर पर ठंडाई एवं स्वल्पाहार की व्यवस्था भी की जाएगी। बाबा महाकालेश्वर मंदिर से प्रातः 9 बजे नगर गेर का आयोजन किया जाएगा। यह नगर गेर सारे उज्जैन वासियों की गेर होती है। सारे नगरवासी इस गेर में सम्मिलित होते हैं। गेर में बाबा महाकालेश्वर मंदिर से ध्वज पूजन के साथ गेर प्रारंभ होगी। इसमें बाबा महाकाल के फूलों से बनी हुई 20 कुंटल से अधिक
गुलाल उड़ाई जाएगी, खस का रंग होगा हमारे फायर फाइटरों में। इसी के साथ डीजे होंगे, ढोल होंगे, ताशे होंगे, ये सारी व्यवस्थाएं रहेगी। समापन गोपाल मंदिर पर होगा, जहां पर रंग बिरंगे फव्वारे पूरे क्षेत्र में लगाए गए हैं। साथ ही आने वाले सभी के लिए ठंडाई और भजिए की व्यवस्था भी नगर पालिका निगम उज्जैन के द्वारा की गई है। कुमार विश्वास उज्जैन और मां महाकाल के दर्शन कर महाकालेश्वर का आभार भी जताया। प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने आज यहां मां महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने मां महाकालेश्वर के प्रति आभार जताया। देश के जाने माने कवि व कथाकार कुमार विश्वास आज सुबह उज्जैन पहुंचे। महाकाल मंदिर पहुंचकर सपत्नी बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह के बाहर से पूजा अर्चना की। दर्शन के बाद बातचीत में कुमार विश्वास ने कहा कि हाल ही में मां महाकाल की कृपा से बेटी की शादी संपन्न हुई है। इसके लिए मां महाकाल के चरणों में मत्था टेक कर आभार व्यक्त करने के लिए पहुंचा हूं। जल्द ही बेटी व दामाद भी मां महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। मैं उनसे क्या मांगूंगा, वो सबका मन जानते हैं। जो सबका मन जानता है वही तो देश का भोला भंडारी है, दुनिया का भोला भंडारी है। तो गृहस्थ आश्रम के एक बहुत ही पवित्र उत्तरदायित्व के योग्य निर्वहन के बाद जो महाकाल की कृपा बरसी मुझ पर इतने दिनों, उसके प्रति मैं उनके चरणों में अपना माथा रखने के लिए आया और ये मेरा सौभाग्य है। और शीघ्र ही जब बच्चे प्रवास से लौट आएंगे तो वो दोनों भी यहाँ भगवान के चरणों में अपना माथा रखने आएंगे। मेरे पूरे परिवार पर शताब्दियों से हमारे वंश पर महाकाल की कृपा रही है। तो बीच बीच में जब भी समय मिलता है भगवान सहयोग दिलाते हैं, मैं यहाँ आकर उनके चरणों में अपना शीश रखता हूँ। घोसलानगर में अति प्राचीन मनकामनेश्वर महादेव मंदिर पर होली के अवसर पर एक अनोखी आस्था का नजारा देखने को मिला। यहाँ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दहकते अंगारों पर चलते हुए दिखाई दिए। यह आस्था व मन्नत की अनूठी परंपरा है जो यहाँ के आसपास के कई गांवों में पीढ़ियों से चली आ रही है। इस अनोखे नजारे को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। यहां तक कि बच्चे व महिलाएं भी अंगारों पर चलते हुए दिखाई दिए। यह आस्था का अनोखा नजारा था जो यहाँ के लोगों की भक्ति व विश्वास को दर्शाता है। प्रशासन ने भी इस आयोजन के लिए विशेष व्यवस्था की। थाना प्रभारी आईपीएस मिनी शुक्ला व राघवी थाना उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह बंदेवार ने मंदिर पर दिन भर गश्त की तैयारी का जायजा भी लिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। इस आयोजन में राघवी थाना स्टाफ व महिला पुलिस बल भी मौजूद रहा। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुव्यवस्था के लिए विशेष व्यवस्थाएं की। इस आयोजन का एक अनोखी आस्था का प्रतीक है जो यहाँ के लोगों की भक्ति व विश्वास को दर्शाता है। बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन में चल रहे 3 दिवसीय होली कार्यक्रम के तीसरे दिन परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत धर्म परायण देश है, लेकिन आदमी की बनाई मान्यता प्राप्त मूर्तियां कुछ सिखा बता नहीं सकती हैं। उन्होंने आगे कहा कि केवल श्रद्धा भावना के अनुसार थोड़ा बहुत फल जरूर मिलता है, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि धार्मिक किताबें सिर्फ पढ़ने की ही नहीं, समझने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि यदि सच्चे भेदी गुरु मिल जाए तो इसी मानव मंदिर में भगवान का दर्शन हो जाता है। उन्होंने कहा कि आप भी सुनिए कैसे इस मनुष्य शरीर से आप देवी देवताओं से बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह ज्ञान व समझ केवल सच्चे गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे सच्चे गुरु की खोज करें, अपने जीवन को सही दिशा में जरूर ले जाएं। आप फिर समझो एक हंडिया लेते हो, हंडिया किसको कहते हैं, ये घड़ा, उसको ठोकते हो, बजाते हो, क्योंकि बजाने से पता चल जाता है यह टूटा तो नहीं है, इसमें कहीं सुराख तो नहीं है, तो उसको उलट पलट करके देखते हो, बजाते हो। अब आप ये समझो कि गुरु जब करते हो तो गुरु को भी समझने की कोशिश करना चाहिए।
गुरु को भी पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु की पहचान धार्मिक ग्रंथों में सब जगह लिखा हुआ है कि गुरु जो सच्चे गुरु होते हैं ऐसे होते हैं, कनफुका ऐसे होते हैं, कंठे वाले ऐसे होते हैं, ये ऐसे सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। यह धार्मिक किताबें जो हैं ये खाली पढ़ने की नहीं हैं, समझने की हैं। आप ये समझो उसमें सारे लक्षण लिखे हुए हैं, तो उसको देखना चाहिए या जानकारों से पूछना चाहिए। तो जब गुरु को सोच करके समझ करके बना लिया जाए तो उनकी बातों पर विश्वास किया जाए। हम आप विश्वास नहीं करते, हमारा आपका विश्वास डगमगा जाता है। खान पान गलत हो गया, कहीं चाल चलन गलत हो गया, कहीं साथ गलत हो गया, बस गुरु पर से ही विश्वास हट जाता है और ये मन गुरु से ही यानी दोष पैदा कर देता है और गुरु में ही ये कमी देखने लग जाता है। बस गुरु से दूर हो जाते हैं, परमात्मा से दूर हो जाते हैं। तो गुरु माथे से उतरे सत बिरु न हो, ताको काल घसीटी है, बचा सके नहीं कोई। फिर आप तो समझो कि काल उसको रगड़ता है, फिर नहीं छोड़ता है, फिर उसका मन ही वैसा हो जाता है, उसका पापी मन हो जाता है, उसका मन कामी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, लोभी हो जाता है, लालची हो जाता है, उसका मन जिद्दी हो जाता है। जो दिमाग में आ गया वो निकल नहीं सकता। जो चीज़ सोच लिया उसने कि यही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, यही करना है, मन वही कराता है। उज्जैन की भैरोगढ़ जेल में मकसूद अली फैंस क्लब एवं कौमी एकता कमेटी के तत्वाधान में रोजा इफ्तारी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 450 रोजेदार कैदियों ने भाग लिया और रोजा इफ्तारी की कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जेल अधीक्षक मनोज साहू ने अपने उद्बोधन में सभी कैदियों को माह रमजान की मुबारकबाद दी, अपराध छोड़ने की शपथ भी दिलवाई। उन्होंने कहा कि रमजान का महीना आत्मशुद्धि व आत्म परिवर्तन का महीना है। इस महीने में हमें अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए, दुश्मनों को माफ कर देना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मकसूद अली एडवोकेट ने की। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि रमजान का महीना हमें एकता, सद्भावना, सहयोग की भावना को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कैदियों से अपील की है कि वे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में 415 रोजेदारों को दुआ मोइन अली ने करवाई। कार्यक्रम के अंत में संचालक परवेज खान ने आभार व्यक्त किया, सद्दाम शाह ने आभार प्रकट किया। इस कार्यक्रम में सद्दाम हुसैन, परवेज खान, शरीफ छीपा, नवीन खान, सोहेल छीपा सहित कई अन्य लोग भी यहां पर मौजूद रहे। अभिनंदन सर को चाल पहनाकर सर का सम्मान कीजिए। सैयद मकसूद अली जी रावल सर का, जो कि जेलर महोदय हैं, उनका शाल पहनाकर स्वागत करेंगे। सियासत 2028 की तैयारियों के बीच साधु संतों ने सोशल मीडिया पर नियंत्रण की मांग की है। हिमालय गिरी महाराज ने कहा कि प्रयागराज कुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर कई गलत बातें भी फैलाई गई थी, इसमें लोग भ्रमित हुए थे। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकने के लिए कदम जरूर उठाए जाएं, अफवाहें फैलाने वालों पर कार्रवाई जरूर की जाए। हिमालय गिरी महाराज ने कहा कि उज्जैन को दिव्य व आध्यात्मिक नगरी बनाने के लिए सिंहस्थ 2028 के कार्य किए जाएंगे। उन्होंने अनुमान लगाया है कि 2028 सिंहस्थ के दौरान 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु मां शिप्रा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि देश विदेशों से भक्त स्नान की इच्छा लेकर आते हैं। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि स्नान के लिए घाटों पर जाने व स्नान के बाद घाटों से आने का मार्ग अलग अलग हो, इससे अफरा तफरी ना मचे। हिमालय गिरी महाराज ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में बहुत अच्छी व्यवस्था थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी उज्जैन महाकुंभ के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि हमें आशा है कि इस बार उज्जैन में ऐतिहासिक महाकुंभ होगा। उज्जैन के सिंहस्थ में प्रयागराज से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। गंगा पाप नाशिनी है, जबकि शिप्रा को मोक्षदायिनी कहा जाता है। और कुंभ के बाबत में
योगी जी ने बहुत अच्छी प्रशासन की वहाँ व्यवस्थाएं थी और योगी जी की थी। ये 40 करोड़ जनसंख्या पहुँची और भीड़ तो काफ़ी थी, नहीं प्रशासन की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, कुंभ बहुत अच्छा हुआ। और कुछ सोशल मीडिया वाले मतलब अफवाह तो उड़ाते ही हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बहुत कार्य अच्छा किया सनातन धर्म के लिए। आज हमारे भारत में पहला नंबर है, जो 100 वर्ष नहीं 129 साल बताए गए थे कि पहला कुंभ ऐसा हुआ जो प्रयागराज में। यही आशाओं के साथ हम भी कहते हैं कि हम उज्जैन में आए और जगत गुरु पंचानंद गिरी ये आश्रम जो है कामाख्या तंत्र पीठ और हमारा नाम हिमालय गिरी है और यहाँ पे उज्जैन नगरी में छिपरा किनारे तट पे बना हुआ आश्रम है। तो यहाँ आए तो यहाँ हमको भी आशाएं लग रही हैं कि हमारे माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी भी 40 करोड़ जनसंख्या लमसम उज्जैन नगरी में भी पधारेगी और यहाँ का कुंभ भी ऐतिहासिक एक कुंभ होगा। और अभी से व्यवस्थाएं तैयारियां चल रही हैं जिस प्रकार देखा गया है और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्थाएं अभी से तैयारियां करने लगे कुंभ की। इसके लिए सब देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे अखाड़ा परिषद के रविंद्रपुरी जी महाराज जी भी इस पे बहुत उठाए और काफ़ी अखाड़े के भी लोग कहे कि ये गलत है, सनातन धर्म को ठोस पहुँचती और इस पर प्रशासन को बैंड लगानी चाहिए। जो सोशल मीडिया पे गलत अफवाहें उड़ाते हैं इन पे बैंड और मांग यही की जा रही कि इन पे बैंड लगाया जाए एक बार, तो हमारा सनातन धर्म को ठेस नहीं पहुंचेगी और इससे बहुत ठेस पहुंचती। आज पंचदशनाम जूना अखाड़ा यहाँ उज्जैन नगरी में हमारे गुरुवर्य जो है कामाख्या पुत्र हिमालय गिरी महाराज जी, उनका आज हमने स्वागत किया है। महाकुंभ से आज वो उज्जैन नगरी पहुँचे तो उनका हम सभी जो उनके चेले हैं उन्होंने सभी ने स्वागत किया है। और हमारे संस्कार हुए हैं कुंभ में ही, इसी कुंभ में प्रयागराज में। और हमारे 16 हम लोग जो संस्कार लिए हैं और उसके बाद हमारा गुरु का पूजन होने के बाद हमारे माता जी का महाघोर काली का भी पूजन किया है हमने, हमारे गुरु जी ने।